मैं सतपाल जांगड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षापुर पे आपका स्वागत करता हूँ। तो हमने स्टार्टिंग की थी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारा पहला लेक्चर पहुंचा था बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा था नेशनल इनकम्स, उसके बाद पढ़ा हमने बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। मौद्रिक नीति, और राजकोषीय नीति। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में। क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या होती है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो देखो, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, पहली बात तो ये देखो कि जो अपना देश है, जो अपना देश है, ठीक है, वो कितनी पॉलिसी में डिवाइड है? कितनी पॉलिसी में डिवाइड है? दो पॉलिसी के अंदर। पहली मॉनेटरी पॉलिसी एंड दूसरी कौन सी है? फिस्कल पॉलिसी। तो देखो, जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसको ऑपरेट कौन करता है? कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक अपना, ठीक है। और इसको ऑपरेट कौन करता है? जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको? मॉनेटरी पॉलिसी को और फिस्कल पॉलिसी को। इसे आगे हम बात करेंगे। अब पढ़ने वाले पहले अपन मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। देखो, कौन करता है इसको ऑपरेट? आरबीआई करता है। अब देखो, आरबीआई करता है, पर 2016 के बाद एक कमेटी बनाई गई। कौन सी? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति कमेटी, ठीक है। किस पर से बनाई गई है? उर्जित पटेल। क्योंकि उर्जित पटेल उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। कौन? उर्जित पटेल। और कब बनाई गई? 2016 को। क्या बनाई गई? एमपीसी। ये एमपीसी भी ही इसके ही अंडर काम करती है। किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम करती है। कब बनाई गई थी? 2016 में बनाई गई थी। अब बात करते हैं, जो एमपीसी में टोटल मेंबर कितने होते हैं? टोटल मेंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने? 6 में से देखो डिवाइड करेंगे, 3 होते हैं किससे? आरबीआई से, 3 होते हैं जीओआई से, ठीक है। 3 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब देखो, इसका जो चेयरमैन कौन होता है? एमपीसी का चेयरमैन कौन है? आरबीआई का गवर्नर। कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर। किसका? एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। कब बनाई गई थी? 2016 में बनाई गई थी। ऑपरेट कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो मेंबर हैं। देखो, मेंबर कौन कौन है? देखो, फिलहाल शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है, मिचेल पत्रा, के सागर। 3 नंबर तो ये हैं। और कौन कौन से हैं? देखो, 4 नंबर पे कौन है? ये तो किससे? अपने आरबीआई से है। और जीओआई से कौन कौन है? पामित व
रविंद्रा ढोलकिया एंड चेतन घाटे। देखो मेंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 होते हैं आरबीआई से, 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। चेयरमैन कौन होता है अपना? आरबीआई का गवर्नर। एमपीसी बनी कब थी? 2016 में। किसकी सिफारिश से बनी थी? उर्जित पटेल की। फुल क्या होती है एमपीसी की? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मेंबर आरबीआई से कौन है? सत्यकांत दास है, मिचल पत्रा है, के सागर है। एंड जीओआई से कौन है? पामितुआ, रविंद्रा ढोलकिया एंड चेतन घाटे। ये थी इसकी बेसिक नॉलेज, इसकी एमपीसी की। आगे हम बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके उद्देश्य लिखेंगे कि क्या उद्देश्य होते हैं एमपीसी के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य है इसके एमपीसी के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के उद्देश्य क्या है? देखो क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके। क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके? देखो पहला क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास। ठीक है, पहला काम ये होता है इसका ये ऑब्जेक्टिव है, इसका ये टारगेट है। दूसरा क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वित्तीय स्थिरता या वित्तीय संतुलन बोल सकते हैं इसको, वित्तीय संतुलन। ये तो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके? एमपीसी के। ये ग्रोथ करेगी और डेवलपमेंट करेगी, वृद्धि करेगी और विकास करेगी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करेगी, वित्तीय संतुलन करेगी। कौन करेगी? एमपीसी करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक पॉइंट की कि देखो कोई भी हमारी चीज है, अगर उसकी डिमांड को हम, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर कोई चीज की डिमांड बढ़ती है, कोई चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और उसका प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज की डिमांड क्या होती है? घट जाती है और उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और उसका प्राइस बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन होती है। इससे क्या हो जाता है, क्या पॉसिबिलिटी बन जाती है? अगर ये सिस्टम हो रहा है कि डिमांड कोई चीज़ की बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, इज इक्वल टू प्राइस बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन, बोले तो मुद्रास्फीति। मतलब जो भी अपने प्रोडक्ट हैं, जो भी कोई भी वस्तु और माल हैं, उनकी मतलब डिमांड घट जाएगी। डिमांड अगर बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होने के बाद उसकी प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये सिचुएशन आ सकती है क्या? इन्फ्लेशन लेके। अगर इन्फ्लेशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आ जाएगी, कुछ आ जाएगी। कोई चीज़ की अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई तो बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई कम होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ की डिमांड घट रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना? हो जाएगा डिफ्लेशन, बोले तो अपस्फीति। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होने के बाद उसका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये सिचुएशन क्या ला सकती है अपना? इन्फ्लेशन ला सकती है, मुद्रास्फीति। मुद्रा में तेजी आ जाएगी। ठीक है, मुद्रा में तेजी आ जाएगी। कोई चीज़ अगर 5 रुपए की मिल रही है, और ये सिचुएशन कैसे आएगी? मैंने पिछले वाली क्लास में आपको पढ़ाया था कि सिचुएशन कैसे आती है। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको बैंकिंग सिस्टम के अंदर
कि जो आरबीआई की बैंक रेट होती है, अगर वो बैंक रेट को कम कर देगा तो छोटे जो कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक जो भी हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा लोन उठाएंगे। ज़्यादा लोन उठाएंगे तो उनको मतलब ज़्यादा डिलीवरी करेंगे लोगों के पास, ठीक है, ज़्यादा लोन देंगे लोगों को और मार्केट में पैसा आ जाएगा। मार्केट में अगर पैसा आएगा तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएंगी। चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी तो उस चीज़ की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। डिफ्लेशन क्या होता है, डिमांड घट जाएगी तो सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी और प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर तो अपना डिफ्लेशन। अब बात करते हैं जो एमपीसी के जो टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट है। देखो क्या है इसके, जो भी अपनी आरबीआई की जो भी रेट है, जैसे जैसे क्या है, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये जो भी रेट होती हैं बैंक की, ये क्या होती हैं, एमपीसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के हथियार होते हैं। क्या, ये चीज, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसकी फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। और जो एमपीसी होती है क्या होती है, जो भी देश की अपनी इकोनॉमी होती है, जो भी देश की अपनी इकोनॉमी होती है, इसके अंदर क्या करेगी, इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल को बना के रखेगी। क्या करेगी, प्राइस लेवल को बना के रखेगी। अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आता है तो भी यही कंट्रोल करेगी, डिफ्लेशन आता है तो यही कंट्रोल करेगी। पर ये दोनों ही बहुत ही हानिकारक होते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन भी होता है और डिफ्लेशन भी हानिकारक होता है। आगे हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। इसके बारे में फिस्कल पॉलिसी, देखो फिस्कल पॉलिसी को ऑपरेशन करता है हमारा GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको ऑपरेट करता है। अब देखो फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके टारगेट क्या है। देखो एम्प्लॉयमेंट जो अपना होता है, एम्प्लॉयमेंट का मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मैनेजमेंट, बेरोजगारी का संतुलन ये बना के रखती है, ठीक है। और इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल को बना के रखती है, प्राइस लेवल का मैनेजमेंट करती है, ठीक है। और जो अनडेवलपमेंट कंट्री है, अनडेवलपमेंट जो कंट्री है, उनको क्या करेगी ये, उनको भी इम्प्रूवमेंट इकोनॉमी का टारगेट देगी कि आप ऐसे करो ऐसे करो। अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो भी हेल्प कर सकती है। अनडेवलपमेंट कंट्री, अविकसित देशों से, जो भी अविकसित देश है उनको ये राय देगी, क्या राय देगी, इम्प्रूवमेंट इकोनॉमी का। किसका देगी, इम्प्रूवमेंट इकोनॉमी की, आपकी आर्थिक जो अवस्था है उसको कैसे सुधारोगे आप, ठीक है। तो कौन करेगी, फिस्कल पॉलिसी करेगी। उसके बाद हम बात करेंगे जो भी अपनी इकोनॉमी है, ठीक है, जो भी अपनी इकोनॉमी है इसके अंदर क्या करेगी, फिस्कल पॉलिसी होती है इकोनॉमी के अंदर जो भी अपना डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होता है उसको इम्प्रूवमेंट करेगी। इम्प्रूवमेंट कौन करेगी, फिस्कल पॉलिसी करेगी। उसके बाद देखो इकोनॉमी के अंदर अपना अगर डेवलपमेंट इम्प्रूव करती है तो फिर
लोगों के लिए जो हमारी जो पब्लिक होती है अपनी, उनका जो सोशल जस्टिस होता है, क्या होता है? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? आर्थिक विकास। क्या होता है? आर्थिक विकास, इसमें सुधार करती है। और सोशल जस्टिस, सामाजिक जो न्याय होते हैं उनको डिसाइड करती है, करने का अधिकार देती है, सुनिश्चित करती है। क्या? सोशल जस्टिस डिसाइड। ठीक है, ये काम भी साथ साथ कौन करती है? फिस्कल पॉलिसी करती है। और इसको ऑपरेट कौन करता है? हमारा जीओए करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके जो टूल्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो देखो कौन कौन से हैं। पहला हमारा कौन सा होता है? बजट पॉलिसी, बजट नीति। इसका इंस्ट्रूमेंट होता है किसका? जीओआई का। दूसरा क्या होता है हमारा? पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। और क्या होता है? टैक्सेशन होते हैं सारे, टैक्सेशन, कराधान सारे, पब्लिक लॉ। ये क्या होते हैं इसके अपने? एक्सपेंडिचर। देखो, बजट पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजट नीति। ठीक है, सार्वजनिक जो ऋण होते हैं हमारे, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक लोन, टैक्सेशंस। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सामाजिक जो अपने व्यय होते हैं, सामाजिक जो लोन होते हैं, टैक्सेशन जो सारे हमारे कर होते हैं, जो हमारी बजट होती है, बजट पॉलिसी, ये इसकी क्या? हमारी फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं। क्या है? फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे अब देखो, एक होता है हमारा मोनेटाइजेशन। क्या होता है? विमुद्रीकरण। मोनेटाइजेशन दोस्तों क्या होता है? मोनेटाइजेशन क्या होता है हमारा? जो भी हमारी पुरानी करेंसी होती है उसको बंद करके नई करेंसी चलाना। ओल्ड जो करेंसी है उसको स्टॉप करके न्यू करेंसी को इकोनॉमी के अंदर लाना क्या कहलाता है? मोनेटाइजेशन कहलाता है। याद रखना, पुरानी करेंसी को बंद करके नई करेंसी लाना। अब जब 8 नवंबर 2016 को हमारा नोटबंदी हुई थी, ठीक है, 8 नवंबर को जब नोटबंदी हुई थी तो पुराने नोट को बंद कर दिया गया था और नए नोट लॉन्च हुए थे। तो वो क्या था? हमारा मोनेटाइजेशन था। क्या था? मोनेटाइजेशन था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम विमुद्रीकरण। अब बात करते हैं, एक योजना है PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कब लागू हुई हमारी PMMY? तो कब हुई थी? याद रखना, 8 अप्रैल 2015 को। क्या हुई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आई थी? 8 अप्रैल 2015 को। और मोनेटाइजेशन क्या होता है? पुरानी करेंसी को बंद करके नई करेंसी लॉन्च करना। क्या कहलाता है? हमारा मोनेटाइजेशन कहलाता है। हमारा देश कितनी पॉलिसी में डिवाइड है? 2 में है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है हमारा RBI करता है, उसको करता है GOI। MPC कब बनी थी? 2016 के अंदर। किसी कहने पे? उर्जित पटेल के कहने से। और MPC के जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। चेयरमैन कौन होता है? हमारा RBI का गवर्नर होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इसी काम क्या होते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और क्या काम होते हैं इसके? और हमारे कुछ भी जैसे एक तो मतलब करेंगे, क्या करेंगे? अपने इकोनॉमी के अंदर क्या करेंगे? ये इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, और इसके जो टूल्स होते हैं क्या होते हैं? जो बैंक रेट होती हैं सारी, वो क्या होते हैं? टूल्स। जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये क्या होते हैं? हमारे इसके टूल्स होते हैं। अब फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी का क्या काम होता है? उसको ऑपरेट कौन करता है? GOI करता है। उसके काम क्या होते हैं? जो एम्प्लॉयमेंट है उसको मैनेजमेंट करती है, प्राइस लेवल को मैनेजमेंट करती है, एंड जो भी सोशल जस्टिस होती है उनको डिसाइड करती है। ठीक है, और
जो भी अनडेवलपमेंट कंट्री हैं उनको विकसित करने का आदेश देती है। और इसके जो टूल्स होते हैं क्या होते हैं, बजट पॉलिसी होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, पब्लिक लोन होता है एंड टैक्सेशन होते हैं, सारे होते हैं। और जो हमारी PMMY आई थी कब आई थी, 8 अप्रैल 2015 को आई थी। और मॉनेटाइजेशन क्या होता है, हमारा पुरानी करेंसी को बंद करके नई करेंसी लाना, ठीक है। तो ये थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।